गोलू मोलू और जंगल की दोस्ती। प्यारे बच्चों, ये कहानी है 3 दोस्तों की। गोलू एक नन्हा गोल मटोल भालू जो शरारती है और शहद बहुत पसंद करता है। मोलू एक धीरे बोलने वाला बहुत समझदार कछुआ जो सोच समझकर फैसले लेता है। और चिक्की एक रंग बिरंगी तोती जो खूब बातें करती है और पूरे जंगल की खबर रखती है। आम के पेड़ के नीचे जंगल के किनारे एक बड़ी नदी के पास एक गोल मटोल भालू रहता था। नाम था गोलू। गोलू को शहद खाना बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे कहानियां सुनना और दिन भर खेलना अच्छा लगता था। हर सुबह वो नदी के पास आम के पेड़ के नीचे बैठता, जहां उसका सबसे अच्छा दोस्त रहता था, मोलू नाम का एक कछुआ। मोलू बहुत शांत था। वो धीरे चलता था, धीरे सोचता था, पर उसकी बातें बहुत काम की होती थीं। एक दिन जैसे ही गोलू ने पेड़ के नीचे मोलू को देखा, उसने कहा, चलो आज कुछ मजेदार करें। हर दिन बस खेलना और सोना, कुछ नया करना है। मोलू ने मुस्कुराकर कहा, नया? जैसे क्या? उसी वक्त आसमान से एक तेज आवाज आई। खबर है। वो थी चिक्की, एक बातूनी और चंचल तोती। चिक्की पेड़ पर बैठकर बोली, मैं अभी गहरे जंगल से आ रही हूँ। वहाँ एक चमकता हुआ फल देखा। वो फल हर 10 साल में एक बार उगता है और जो खाता है उसे सपनों जैसी मिठास लगती है। गोलू की आंखें चमक उठी। चमकता हुआ फल, मुझे जाना है। मोलू डर गया। गहरा जंगल, वहाँ तो रास्ते भी नहीं होते। चिक्की ने कहा, मैं रास्ता दिखा दूंगी, चलो ना, ये जीवन भर का मौका है। गोलू ने मोलू को देखा और मुस्कुराया। हम साथ होंगे तो सब ठीक होगा। मोलू ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। तीनों दोस्त तैयार हो गए। जंगल की सबसे मजेदार और प्यारी यात्रा शुरू होने वाली थी। हिलता पुल और भूखा बंदर। कुछ ही देर में वे एक लकड़ी के हिलते हुए पुल पर पहुंचे। नीचे गहरी नदी बह रही थी। गोलू, क्या ये पुल मजबूत है? मोलू ने कांपते हुए बोला। पता नहीं, गोलू बोला और आगे बढ़ा, लेकिन तभी पुल थोड़ा चरमराया। कर्र। मोलू डर के मारे अपनी खोल में छिप गया। चिक्की ऊपर उड़ रही थी, बोली, हिम्मत रखो, धीरे धीरे चलो। गोलू ने मोलू को पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। उसी पार उन्हें एक भूखा बंदर मिला जो रास्ता रोककर बैठा था। कोई फल है तो दो, वरना आगे नहीं जाने दूंगा। मोलू ने अपनी पोटली से 2 मीठे बेर निकाले और बंदर को दे दिए। बंदर खुश हो गया, रास्ता खोल दिया और बोला, आगे सावधान रहना, वहाँ एक सपनों का पेड़ है जो बातें करता है। सपनों का पेड़। तीनों जब आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखा जिसकी छाल पर तारे जैसे निशान थे। अचानक पेड़ से एक आवाज आई। तुम क्या खोज रहे हो? गोलू डर गया, मोलू रुक गया और चिक्की कांप गई। हम चमकता फल ढूंढ रहे हैं, गोलू बोला। पेड़ बोला, अगर तुम सच्चे दिल से एक दूसरे की मदद करोगे तो जंगल तुम्हारी मदद करेगा। पेड़ की डालियां हिली और नीचे से एक छोटा रास्ता खुल गया, घास के नीचे छिपा हुआ। तीनों ने मिलकर रास्ता साफ किया और उस सुरंग में घुसे। चमकता फल और आखिरी सबक। सुरंग के आखिर में एक छोटा सा मैदान था जहां अंधेरा था, लेकिन बीच में एक झाड़ी पर एक फल हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था। वो था चमकता फल। गोलू भागा, लेकिन जब वो पास पहुंचा तो जमीन हिलने लगी। एक बड़ी छाया उभरी, एक बूढ़ा बाघ जो उस फल की रक्षा करता था। तुम क्यों आए हो यहाँ? बाघ ने पूछा। मोलू ने धीरे से कहा, हम बस देखना चाहते थे, पर अगर ये फल तुम्हारा है तो हम वापस जा सकते हैं। बाघ ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया। तुमने डर के बावजूद
एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, यही असली मिठास है। उसने एक टहनी से 3 छोटे चमकते फल तोड़े और दिया, लो एक एक खाओ। ये फल मिठास देता है, पर साथ में सच्ची दोस्ती की याद भी। घर वापसी और नई शुरुआत। तीनों दोस्त वापस लौटे, थक कर लेकिन खुश। गोलू ने कहा, ये अब तक का सबसे अच्छा दिन था। मोलू बोला, और सबसे लंबा। चिक्की ने उड़ते हुए कहा, मैं तो जंगल भर में ये कहानी सुनाऊंगी। अब आम के पेड़ के नीचे जब भी वे बैठते, एक नया चमकता फल उनकी दोस्ती की याद दिलाता। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि सच्चा साहस डर के साथ चलता है, लेकिन साथ में चलने वाले दोस्त रास्ते आसान बना देते हैं।